Good morning student. This one is your 13th chapter of e-business, e-banking. Now we start the MCQ. Choose the right answer. Question number 1. E-banking provide banking service during normal banking hour, 24 hours, 7 days in a week. Both of above, none of these. That answer is during 24 hours, 7 days in a week. Customer visit to banker for a e-transaction is very important and must note at all necessary during 10 to 5 hour, none of these. कहता है ई ट्रांजेक्शन टाइम्स को बैंक पर जाना जरूरी है नहीं, नोट एट ऑल नेसेसरी ये जरूरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. ई बैंकिंग मेक यूज ऑफ ATM, POS, टेलीफोन बैंकिंग, ऑल ऑफ अबव. द आंसर इज ऑल ऑफ अबव. ई बैंकिंग इज बेस्ड ऑन कैश एंड चेक बोथ, कैशलेस नन ऑफ दिस. जो ई बैंकिंग है वो कैशलेस है. ATM अनेबल द यूज़र फॉर बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, विड्रॉल्स, ऑल ऑफ अबव. ऑल ऑफ अबव. हम इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं, अपने स्टेटमेंट भी पता कर सकते हैं. टेली बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग. टेली बैंकिंग कब प्रोवाइड होती है? द नॉर्मल वर्किंग आवर, 24 आवर्स 7 डे, ओनली ऑन हॉलीडे, none of these. The answer is 24 hours 7 days in a week. Question number 7. While using credit card the customer is using. कब कर सकते हैं? On money, employer money, money of institution which has issued the credit card, all of above. इसमें क्रेडिट कार्ड में हम इंस्टीट्यूशन की मनी यूज़ करते हैं बेटा, अपनी नहीं. मनी ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हैज इशूड द क्रेडिट कार्ड, जिससे हमें क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है उनकी मनी को यूज़ करते हैं. वाइल यूजिंग डेबिट कार्ड द कस्टमर इज़ यूजिंग. डेबिट कार्ड में क्या करते हैं? हम अपना पैसा यूज़ करते हैं. ऑन मनी, एम्प्लॉयर मनी, मनी ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हैज इशूड बाय द डेबिट कार्ड, ऑल ऑफ अबव. द आंसर इज ऑन मनी. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT. EFT होता क्या है? फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक. एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होता है. सेंडर एंड रिसीवर आर इन सेम सिटी. सेंडर एंड रिसीविंग हैविंग अकाउंट इन सेम बैंक. सेंडर एंड रिसीवर में इन डिफरेंट सिटीज़ एंड दे में हैव अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक. नन ऑफ दिख. देखो तो सेम सिटी में है, प्रॉब्लम नहीं है, पर बैंक अलग अलग होने चाहिए. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट बैंक में तभी ट्रांसफ़र होगा ना. सेंडर एंड रिसीवर हैविंग अकाउंट इन सेम बैंक का, तो अकाउंट इधर उधर से पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा. HDFC में आपका, HDFC में उनका अकाउंट है नहीं, एक का HDFC में और एक का SBI में होगा, तब एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होगा. सेंडर एंड रिसीवर में इन डिफरेंट सिटी हो सकते हैं, अलग अलग सिटी में भी हो और सेम सिटी में भी हो सकते हैं. एंड दे हैव अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक. उनका अकाउंट क्या होना चाहिए? अलग अलग बैंक में होना चाहिए. दैट इज़ आंसर. ई बैंकिंग प्रोवाइड लोकल कवरेज, नेशनल कवरेज, ग्लोबल कवरेज, नन ऑफ दिस. दैट आंसर इज ग्लोबल कवरेज. अब अमेरिका से बैठे इंडिया से चीज़ परचेज कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो. ठीक है जी. क्रेडिट कार्ड आर इशू टू बी पर्सन हुआ. किसको क्रेडिट कार्ड इशू किया था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बिजनेसमैन को, पर्सन विद हाई क्रेडिट रैंकिंग, नन ऑफ दिस. दैट उस पर्सन को किसका क्रेडिट रैंकिंग हाई होता है. क्रेडिट रैंक है बेटा आप कितने जल्दी अपने पेमेंट को वापस पे बैक कर देते हैं. द क्वेश्चन इज 12. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इंक्लूड ओनली डेबिट क्लियरिंग, ओनली क्रेडिट क्लियरिंग, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, नन ऑफ दिस. कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? उधार की भी, कैश की भी. डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. डेबिट कार्ड इज ऑल्सो ATM कार्ड, चेक कार्ड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. डेबिट कार्ड इज ऑल्सो बोथ ATM और चेक कार्ड. अ डेबिट कार्ड कैन बी यूज एट ATM, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट, ऑल ऑफ दीज. हर जगह यूज़ किया जा सकता है बेटा, ऑल ऑफ दीज आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रेडिट कार्ड होल्डर कैन बी परचेज द शॉप, ऑनलाइन शॉप, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव. वो परचेज भी कर सकता है शॉप से और ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है बाय क्रेडिट कार्ड के थ्रू. द आंसर इज बोथ ऑफ अबव. ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोलर मशीन,
automatic token machine, all of these. That answer is automatic teller machine. Which of the following is not correct for EDI? It required paper-based document. It is faster than any other communication media. It does not require returning the data. None of these. Electronic data interchange. EDI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. इट रिक्वायर पेपर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट. इसमें पेपर के डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते इलेक्ट्रॉनिक में. द नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन सर्विस EFT. कौन सी सर्विस EFT में नहीं होती? इशूइंग पेपर डॉक्यूमेंट, क्रेडिट ऑथोराइजेशन, वेरिफिकेशन, नन ऑफ दिस. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में कौन सी सर्विस नहीं आती? EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. दैट इज इशूइंग पेपर डॉक्यूमेंट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ मेथड टू कंट्रोल बैंकिंग फ्रॉड. कौन कौन से मेथड हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, इंस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, ऑल ऑफ. ये सारे के सारे हमने पिछले चैप्टर में किए हैं. येस, दैट इज मेथड. ऑल ऑफ आवर. ई बैंकिंग प्रोवाइड द फ्लोइंग सर्विस: बिल पेमेंट, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, टेली बैंकिंग, ऑल ऑफ आवर. ऑल ऑफ आवर. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट ई बैंकिंग. कौन सी चीज़ ई बैंकिंग में सही नहीं है? इट हैज़ increase the need for middle trader merchant. It has eliminated the risk carrying cash. It has improved transparency. It has providing greater security. Security भी प्राप्त करता है बेटा, ट्रांसपेरेंसी भी प्राप्त करता है, कैश की ज़रूरत नहीं है. बट इसमें मिडल मैन इंसान की ज़रूरत नहीं होती. दैट इट हैज़ इंक्रीज द नीड फॉर मिडल मैन ट्रेडर एंड मर्चेंट. नाउ वी स्टार्ट द शॉर्ट क्वेश्चन. देखो शॉर्ट क्वेश्चन से ही जोड़ के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके. क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ई बैंकिंग. व्हाट आर द वेरियस फैसिलिटी ऑफ ई बैंकिंग और डिफाइन ई बैंकिंग. ई बैंकिंग है क्या, उसकी क्या क्या फैसिलिटी. ई बैंकिंग वैसे बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक. जब आप नेट के थ्रू अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करते हो या किसी से रिसीव करते हो या बैंक में जमा करवाते हो, दैट इज़ ई बैंकिंग. बैंकिंग डन इलेक्ट्रॉनिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा होती है. इट मीन्स यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑपरेशन सच एज कैश रिसीप्ट पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ फंड. जब कोई ट्रांजेक्शन करते हो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, दैट इज़ चाहे रिसीव करो, चाहे पेमेंट करो, चाहे फंड को ट्रांसफ़र करो. ई बैंकिंग इज कंसर्न विद एनी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल. दस वी कैन डिफाइन ई बैंक. तो हम ई बैंकिंग कह सकते हैं एज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू वर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ फंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, कंप्यूटर और मैग्नेटिक टेप. किसी भी चीज़ के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, कंप्यूटर हो या मैग्नेटिक टेप हो या टेलीफोन हो. एज सो टू ऑर्डर इंस्ट्रक्ट एंड ऑथोराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू क्रेडिट और डेबिट अकाउंट. जब वो आपके पैसे भेजे या रिसीव किए गए अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट आपके अकाउंट को कर देते हैं. दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. व्हाट इज़ ट्रेडिशनल बैंकिंग. जो हमारे बैंक है, जब वहाँ पे जाके हम पैसा जमा करवाते हैं, वहाँ से पैसा निकलवाते हैं या किसी को पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल बैंकिंग. वहाँ पे आप इंटरनेट की यूज़ नहीं करते बेटा. ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोवाइड द 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक ऑफिस. कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है. द कस्टमर हैड द हैबिट ऑफ गोइंग टू हिज ऑन बैंक वेयर ही हैज़ अकाउंट एंड इंडल्जिंग इनटू ट्रांजेक्शन. जहाँ पे उसका अकाउंट है वो वहाँ पे जाता है और अपनी ट्रांजेक्शन करता है. These decisions regarding clearance and processing of transaction had to be tackled with the local office. ये सारा कुछ क्या करता है? लोकल ऑफिस करता है. The head office of that particular bank and responsible for keeping security staff training and staff opening up of new branches control clearing network. हेड ऑफिस क्या करता है? सिर्फ वहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड करता है, स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और आपके चीज़ों की कंट्रोलिंग भी करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. ऑलरेडी ये मैं पहले पिछले चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ. क्रेडिट डेबिट कार्ड होता क्या है? अनदर सर्विस प्रोवाइड ई बैंकिंग इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड विच कैन बी गॉट इशूड बाय बैंक. बैंक के द्वारा किए जाते हैं. द कस्टमर कैन बी अवेलेबल फैसिलिटिंग रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग एक्सेट्रा. इसके द्वारा कस्टमर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. बेटा मैंने पहले आपको बताया था डेबिट कार्ड का था जब आपके अकाउंट में खुद के पैसे हो, आप अपने पैसे को यूज़ करके बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन चीज़ को परचेज़ करते हो,
पेमेंट करते हैं, दैट इज़ डेबिट कार्ड। इसमें आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वहाँ तक आप इसको यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी एक लिमिट बन जाती है बैंक की साइड से, उस पर आपको ब्याज भी लगता है और एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको बैंक को पे बैक करना होता है। इसमें आपका अपना कोई पैसा नहीं होता, वो आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आर पेड थ्रू द क्रेडिट कार्ड। देयर आर द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड टू साइबर स्पेस कस्टमर शॉपिंग टूडे। कंसेप्ट इज परचेज नाउ पे लेटर। इसका मेथड क्या है, अभी खरीदो बाद में दे देना। द मेजर प्लेयर इज यूजिंग द क्रेडिट कार्ड आर द कार होल्डर, मर्चेंट, द कार्ड इशूअर, द एक्वायर द कार्ड ब्रांड। ठीक है जी, ये सब क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे आप पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट भी कई बार एक्स्ट्रा मिल जाता है। दैट इज़ योर 13 चैप्टर MCQ एंड 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू।